अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और यकीनन ये वही खबर है जिसका इंतज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर कर रहा होगा। असल में हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया था, लेकिन मैंने आपको अपनी गुज़श्ता कई एक वीडियोज़ में बताया था कि भाई ये जो निशान है ये ज़्यादा देर तक आप छीन नहीं सकते। अब एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसने खुद इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया है और अब इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना पड़ गया है। उसके बाद एक बड़ा आईनी सवाल भी खड़ा हुआ है जिसको हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि भाई पहले से तयशुदा ये पूरा प्लान था असल में क्या, और असल में अब इलेक्शन कमीशन जो है वो किस बड़े एक आईनी मामले में फंस चुका है और इसका सलूशन क्या है। सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर वकील हैं और साद रफ़ी के मुकाबले में लाहौर से वो पीटीआई यानी इमरान खान जहां से इलेक्शन लड़ते हैं, अब वहां से सलमान अकरम राजा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने भी पीटीआई को बड़ी खुशखबरी दी जब वो अदालत से निकल रहे थे कि भाई पीटीआई एज आ सियासी जमात इलेक्शन में मौजूद है, हमारे जो लोग हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो किस निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और किस तरह वो इलेक्शन लड़ेंगे ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो ओपिनियन है वो ज़रूर लिखा करें। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि भाई इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया था। ये जो बल्ला छीनने का अमल है इसके ऊपर ख़ुद बहुत सारे सवालात हैं। जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर भी मुख्तलिफ जो लोग हैं उनका मुख्तलिफ जर्नलिस्ट का एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू था, कानूनी माहिरीन जो हैं वो अलग से एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, लेकिन मिला जुला के इस फैसले को कोई बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हुई और क्रिटिसिज्म जो है वो ज़्यादा इस फैसले के ऊपर आया है। लेकिन अब चूंकि ये फैसला जो है ये जिस तरह का फैसला भी था ये मतलब कि आईनी और कानूनी तौर के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं तो इसके ने बड़े नताइज निकलने थे। और अब मज़ीद जब आप किसी एक चीज़ को या कोई एक ऐसा फैसला कर देते हैं ना, वो जैसे एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है अक्सर दी जाती है कि भाई आप न एक झूठ जब बोल लेते हैं ना तो अब 100 झूठ भी उसके बाद बोले ना तो आप सच जो है वो झूठ ही रहता है, वो सच नहीं हो सकता कभी भी। तो इसी तरीके से जब कोई हम ऐसा फैसला कर लेते हैं या ऐसा फैसला दे देते हैं जो कानून से मुताबिकत नहीं रखता या ओवरऑल एथिक्स जो है उससे मुताबिकत नहीं रखता, तो वो न उसके फिर नताइज ऐसे निकलना शुरू होते हैं कि भाई हमें खुद ये अंदाज़ा नहीं होता कि भाई हमने वो जो फैसला किया था वो तो हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ तक ले आएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का वो फैसला इलेक्शन कमीशन को अब वहाँ तक ले आया है। अब इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की एक फहरिस्त जारी की है, एक लिस्ट जारी की है और ये जो लिस्ट है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका नाम भी शामिल किया गया है और रजिस्टर्ड जो जमातें हैं वो उसमें पीटीआई का नाम है, लेकिन यहाँ पर पार्टी जो सरबराह है वो नहीं है। अब सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसके ऊपर बात की, लेकिन इसके ऊपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू अब सामने आए हैं। एक साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, वो बड़े हैरान हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि भाई पीटीआई को इन्होंने कैसे रजिस्टर्ड जो है वो जमात के तौर के ऊपर यानी कि शो किया है इलेक्शन की वेबसाइट के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं रखती। वो यानी कि इवन ये कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले में भी आया कि पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो मौजूद है, लेकिन जुर्माने के तौर के ऊपर उनसे जो है वो इलेक्शन सिंबल ले लिया गया है। अब इसके ऊपर एक और जो है वो
नया जो है वो आप वो जिसे कहते हैं कट्टा खुल गया है। नवा कट्टा ये है कि भाई जो पीटीआई के लोग हैं उनके पास इलेक्शन अगर पीटीआई अगर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है तो फिर उनके उम्मीदवार आज़ाद कैसे हो गए। आप ये तो कह सकते हैं कि भाई पीटीआई के लोग अलग अलग इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन में जाएंगे लेकिन वो पीटीआई के ही होंगे। अब जब पीटीआई रजिस्टर्ड जमात है तो अब इलेक्शन कमीशन ने तो उनको आज़ाद उम्मीदवार कर दिया है, तो ये फिर कैसे उम्मीदवार हैं। सलमान अकरम राजा ने भी यही बात की है कि भाई वो पीटीआई के लोग मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के ऊपर इलेक्शन तो लड़ रहे हैं लेकिन हैं वो पीटीआई के। अब फिर आगे एक थोड़ी सी मैं आप डिटेल आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर मैं आपके सामने वो भी खबर रखता हूँ कि भाई ये आगे कैसे मसाइल पैदा करेंगे और ख़ुद इलेक्शन कमीशन भी अब कंफ्यूज आपको नज़र आएगा कि भाई ये हमने क्या कर लिया है। वो ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास 166 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और इनमें से 13 पार्टियां हैं, 13 पार्टीज़ हैं, उनको डीलिस्ट कर दिया गया है और इनके बारे में ये बताया गया है कि इनका रवैया जो है वो ठीक नहीं था। 2 जो हैं उनके इलेक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया गया है, आल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस, आल पाकिस्तान तहरीक अवामी पार्टी पाकिस्तान, बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी, सबका पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान अमन कौंसल। ये जो पार्टियां हैं इनको डीलिस्ट किया गया है और इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई पीटीआई इसमें शामिल है। अवामी नेशनल पार्टी को नोटिस किया गया था, उनके जो चेयरमैन हैं असफन यार वली, उनको उनका जवाब आया, उनको फिर 20,000 जुर्माना करके दोबारा उनको दे दिया गया निशान। ये पीटीआई के साथ भी हो सकता था कि उनको जुर्माना करके उनको निशान दे दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया गया। जब नहीं दिया गया तो ये अब कानूनी और आइनी जो मसाइल हैं वो खड़े हो गए हैं। अब इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। अब मिनॉरिटीज़ की सीटें मिलनी हैं, आपको ख़वातीन की सीटें मिलनी हैं और उससे बड़ा सवाल ये है कि भाई अब पीटीआई के जो लोग जीतेंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे। बाज़ लोग अब इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की रोशनी में देखा जाए तो भाई सियासी जमात पीटीआई रजिस्टर्ड है तो 3 दिन का टाइम, जब आपको पता है इलेक्शन हो जाता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन 3 दिन का टाइम देता है कि आप आज़ाद उम्मीदवारों के आप किसी सियासी जमात में शामिल हो जाएं। तो अब जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनको टाइम मिलेगा, वो पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे। जब वो पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे, पार्लियामेंट में पीटीआई जाएगी तो उनको फिर सीटें जो हैं वो मिलेंगी, मिनॉरिटीज़ और दूसरी सीटें। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को रजिस्टर्ड तो रखा है लेकिन उनकी जो लिस्टें हैं ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की उनको शामिल नहीं किया। तो अब क्या होगा कि आपने वो जिसे कहते हैं जब आइन को आप रीराइट करते हैं तो फिर उसका नतीज क्या निकलते हैं। अब अच्छा, फिर मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई, वो ये कहते हैं कि भाई जो इलेक्शन कमीशन ने अभी कर दिया है तो इसके बारे में आइन खामोश है, आइन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इससे मुतल्लक कि भाई जब एक सियासी जमात इलेक्शन नहीं करवाएगी उसके ऊपर आप उसको जुर्माने के तौर के ऊपर उसका इंतखाबी निशान जो है वो अलग कर देंगे, उससे इंतखाबी निशान अलग होगा तो क्या वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो नहीं, पार्टी जो है वो नहीं ख़त्म हुई लेकिन वो जो है इंतखाबी निशान वो ले लिया गया है। अब मिनॉरिटीज़ की लिस्टें नहीं ली और ख़वातीन की, लेकिन पीटीआई जमात है तो ये एक न वो जिसे कहते हैं खिचड़ी सी बन गई है। अब हर एक जो चीज़ है वो अदालतों में जाएगी, पीटीआई बोलेगी हमारे। अच्छा, कुछ लोगों ने अभी से अप्लाई कर दिया है कि भाई ठीक है हमारा इंतखाबी निशान तो इलेक्शन कमीशन का जो आइन है अच्छा इसके ऊपर बड़ा वाज़े है तो वो ले लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई जो है उसका नाम, उसके लीडर का नाम, उसका फ्लैग ये हमें यूज़ करने दिया जाए। बाज़ लोगों का ये भी कंप्लेंट्स आई हैं कि भाई शायद इमरान खान और पीटीआई के जो बैनर्स हैं या उनके जो फ्लैग्स हैं ये भी आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ नहीं लगाने दिए जा रहे। एनीवे इसके ऊपर एक बड़ा आइनी बहरान है एक तरह से कि भाई अब ये कैसे मामला सेटल होगा। और अगर सिर्फ पीटीआई को जुर्माना करके काजी साहब भी यही कह देते कि भाई काजी फाइज़ साहब
कि भाई आप ठीक है, इलेक्शन जो हैं वो 2 हफ्ते बाद आप बाद में करवा लेना इलेक्शन, ये जो इलेक्शंस हैं तो चलें आप इनको दे दें इंतखाबी निशान। ऐसा भी नहीं हुआ। मोस्ट आइडियली फ़ैसला यही हो सकता था, लेकिन चूँकि वो कहते मैंने आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया है, तो ये असल में सिचुएशन है और हर किसी को कुछ पता नहीं वो क्या कर बैठा है। एनीवे, जब आप इस तरह के फ़ैसले करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।